नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम परिवर्तन के साथ साथ रविवार को ओले व बारिश की बूंदाबांदी ने हवाओं को और भी ठंडा कर दिया। हिसार में जहां ओलावृष्टि हुई तो रेवाड़ी व सिरसा में मेघा बरसे। हिसार के बालसमंद, आजादनगर, गांव धीरणवास, रावलवास व आर्यनगर में रविवार शाम को जहां जमकर ओलावृष्टि हुई तो रेवाड़ी व सिरसा में तेज बारिश ने मौसम परिवर्तन कर दिया। हालांकि इन ओलावृष्टि के साथ आई बारिश ने दीपावली के कारण हुए प्रदूषण के स्तर को काफी कम कर दिया है, लेकिन बारिश ने सर्दी के स्तर को और भी तेज कर दिया है। परिणाम स्वरूप आने वाले दिनों में कंपकपाती सर्दी लोगों को अपना मिजाज दिखा सकती है। हरियाणा की वरिष्ठ नेता व पांडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल चंद्रावती का रोहतक पीजीआई में रात्रि 10:45 पर निधन हो गया। वह 92 वर्ष की थी और काफी लंबे समय से बीमार चल रही थी। चंद्रावती के निधन पर प्रदेश भर के नेताओं ने शोक संवेदना व्यक्त की। चंद्रावती ने 1954 में अपनी राजनीति में कदम रखा। उन्होंने पहला चुनाव बाडड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस से लड़ा था। जीत के बाद विधायक दल की नेता बनी थी। चंद्रावती ने अपने पूरे जीवन काल में कुल 14 चुनाव लड़े, जिसमें 6 बार विधायक व 1 बार सांसद बनी। 1977 के लोकसभा चुनाव में चंद्रावती ने दिग्गज नेता बंसीलाल को रिकॉर्ड 1,68,000 मतों से हराया था। उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी मात दी थी। इस तरह उन्होंने दिग्गज नेता चौधरी बंसीलाल को 2 बार चुनाव में पटकनी दी। चंद्रावती ने चौधरी चरण सिंह के साथ काफी लंबे समय तक जनता पार्टी में भी काम किया। बड़ौदा उपचुनाव जीते कांग्रेस के इंदुराज नरवाल 17 नवंबर को विधायक पद की शपथ लेंगे। इसके बाद 6 दिसंबर को कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। सम्मेलन के बाद हर गांव का धन्यवाद दौरा किया जाएगा। इसकी जानकारी आज गोहाना में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इस दौरान दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में लोगों ने प्रदेश सरकार को नकारने का काम किया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार किसानों को बर्बादी की ओर ले गई। यह अहंकार भरी सरकार है जिसको बड़ौदा उपचुनाव में झटका दिया। कोविड-19 के चलते महाविद्यालयों में सोमवार को जब विद्यार्थी पहुंचेंगे तो माहौल बदला हुआ नजर आएगा। करीब 8 माह बाद महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को सावधानी बरतते हुए आने की अनुमति मिली है। सोमवार को विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थी अपने महाविद्यालयों में जा सकेंगे। इसके लिए उन्हें सभी प्रकार के एहतियात बरतने होंगे। कक्षाओं में न तो एक दूसरे के साथ बैठ सकेंगे और न ही बिना मास्क पहने बैठने की अनुमति दी जाएगी। इतना ही नहीं, यदि तबीयत खराब है तो उन्हें महाविद्यालय में प्रवेश करने भी नहीं दिया जाएगा। आप अपने ही शहर में सिर्फ 4 घंटे नौकरी करके हर महीने 70,000 रुपए तक कमा सकते हैं, वह भी दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के साथ जुड़कर। दरअसल अमेजन ने अपने साथ 20,000 लोगों को जोड़ने का ऐलान किया है। अमेजन फुल टाइम या पार्ट टाइम जॉब दे रहा है। इसके जरिए आप मोटी कमाई कर सकते हैं। अगर आप डिलीवरी बॉय की नौकरी करना चाहते हैं तो सीधे अमेजन की साइट logistic.amazon.in/apply now पर आवेदन करें। कंपनी अपने डिलीवरी बॉय को 12 से 15,000 रुपए तक सैलरी देती है, जबकि पेट्रोल का खर्च आपका अपना होता है। इंसेंटिव के रूप में प्रोडक्ट या पैकेज की डिलीवरी करने पर 15 से 20 रुपए अलग से मिलते हैं। यानी अगर कोई महीने भर काम करता है तो रोज 100 पैकेज डिलीवरी करता है तो आराम से 60 से 70,000 रुपए महीना कमा सकता है। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने क्षेत्रीय वेबसाइट्स पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी करना शुरू कर दिया है। अभी सेंट्रल रीजन एसएससी ने एडमिट कार्ड जारी किए हैं, जिन्हें ssc-cr.org पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। जल्द ही एसएससी के अन्य रीजन भी अपनी अपनी वेबसाइट पर भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी करेंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 27 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच होगी। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल यानी एग्जीक्यूटिव के 5,846 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की 7वीं किस्त के रूप में 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2,000 रुपए अगले 15 दिन में आने वाले हैं। पीएम किसान योजना के तहत अब तक देश के 11.17 करोड़ किसान सालाना 6,000 रुपए का लाभ उठा रहे हैं। केंद्र सरकार अब तक 2-2 हजार रुपए की 6 किस्त किसानों के खाते में भेज चुकी है। अब अगली यानी 7वीं किस्त दिसंबर से आनी शुरू हो जाएगी। यदि बैंक आपका किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी बनाने में किसी प्रकार की आनाकानी करे तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए और किसान इस संबंध में अपनी शिकायत कहां और कैसे दर्ज करवाए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11 करोड़ से भी अधिक किसानों की भूमि रिकॉर्ड और किसान का बायोमेट्रिक डाटा रिकॉर्ड केंद्र सरकार के पास मौजूद है। इस योजना से जुड़े हुए किसान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना बहुत ही आसान है और केंद्र की मोदी सरकार चाहती है कि इस स्कीम से जुड़े हुए सभी किसान
लाभार्थियों के किसान क्रेडिट कार्ड हों ताकि अधिक से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा सकें। किसानों द्वारा आरोप लगाया जाता है कि बैंक द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड बनाने में आनाकानी की जा रही है। किसानों की इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड हेल्पलाइन को शुरू किया गया है ताकि किसान के साथ साथ बैंकों द्वारा की जा रही मनमानी को भी खत्म किया जा सके। इसके लिए आप किसान क्रेडिट कार्ड हेल्पलाइन नंबर 0120 60 25 109 या 15 52 61 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट cms.rbi.org.in पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। बीएसएनएल ग्राहकों के लिए बड़ी खबर आई है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बीएसएनएल ने कुछ नियम और शर्तों के साथ फ्री में सिम देने की घोषणा की है। इसके जरिए जहां एक तरफ वह भारत में विस्तार करने की कोशिश में है, वहीं एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया समेत अन्य टेलीकॉम कंपनियों से टक्कर लेने की कोशिश कर रही है। लिमिटेड ऑफर के तहत आप 14 नवंबर से 28 नवंबर के बीच फ्री में बीएसएनएल सिम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। बीएसएनएल ग्राहक अगर फ्री में सिम कार्ड लेना चाहते हैं तो उन्हें पहला रिचार्ज 100 रुपए से कराना होगा। देश भर के बीएसएनएल ग्राहक इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। बीएसएनएल ग्राहक अपने नजदीकी बीएसएनएल स्टोर पर जाकर फ्री में सिम कार्ड ले सकते हैं और मनचाहा रिचार्ज करा सकते हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2021 को आधार तिथि मानकर 16 नवंबर को मतदाता सूचियों का प्रारंभिक पुनरीक्षण किया जाएगा। संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य 16 नवंबर से शुरू होकर आगामी 15 दिसंबर 2020 तक चलेगा। 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके यानी जिनका जन्म 1 जनवरी 2003 से पूर्व हुआ हो सभी पुरुष व महिला जिनके नाम उनके सामान्य निवास से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अभी तक दर्ज नहीं हो पाए हैं, वे अपना नाम दर्ज करवाने के लिए अपने बूथ अधिकारी के पास आगामी 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदक अपने आवेदन प्रपत्र 6 को हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भरकर उसके साथ 2 पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो, सामान्य निवास व जन्म तिथि के प्रमाण के दस्तावेज की सत्यापित प्रतियां संलग्न करके अधिकारी के पास जमा करवाएं। वर्तमान मतदाता सूची में यदि किसी अपात्र व्यक्ति का नाम दर्ज है या किसी मतदाता की मृत्यु हो चुकी है या कोई स्थान छोड़कर जा चुके हैं, ऐसे अपात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटवाने हेतु प्रपत्र 7 में आपत्ति दर्ज की जा सकती है। यदि किसी मतदाता की मतदाता सूची में विवरण अशुद्ध दर्ज है या फोटो मिसमैच है तो वे भी प्रपत्र 8 में विवरण शुद्धि हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।